हेलो एवरीवन। चलिए तो फिर आज सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल हमने बेसिक फ्रैक्शंस पढ़ा था, जो आपने प्रैक्टिस किया होगा इसका। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्या फ़ायदा है इसका आज देखते हैं कुछ फ्रैक्शंस से। अभी क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे, इसी फ्रैक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे अभी हम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, करते हैं। चलिए तो जैसे कि कुछ बेसिक फ्रैक्शंस की बात करता हूँ, सॉरी परसेंटेज की। तो मैं कुछ परसेंटेज दूंगा और हम लोग निकालेंगे उसका फ्रैक्शन क्या होगा। जैसे कि 37.5% है, तो मैं पूछूं कि इसका फ्रैक्शन कैसे होगा, तो क्या बताएंगे आप। देखिए हम लोग पहले इसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक करेंगे। जैसे कि 30% प्लस 7.5%। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10। कैसे, 30% को हटाएंगे तो अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, 3/10 प्लस 7.5 को क्या कर सकते हैं, तो 7.5 है, पहले हम परसेंटेज को हटाया तो अपॉन में 100, डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे अपॉन में एक और ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि 75/1000। 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, यानी कि ये हो गया आपका 3/40। यहाँ हमने क्या किया, 40 को एलसीएम लिया, 10 4 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 12 प्लस 3 कितना हो गया आपका, 12/40। और 5 से ये और कट जाएगा, 5 से 15, 5 8 40। तो क्या हुआ फ्रैक्शन, 3/8। अगर मैं इसको इस तरीके से भी सोचूं कि क्या 37.5% को हम 37 होल 1/2 इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि 0.5 को हम 1/2 लिखते हैं कैसे, आपको पता है डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट्स होते हैं अपॉन में 1 लगा करके जस्ट टू रिमूव डेसिमल उतने 0 लगाते हैं। तो ये रिमूव हो गया, 5 1 5, 5 2 10। इट मीन्स यू कैन राइट 0.5 इन द फॉर्म ऑफ 1/2। ओके, तो देखिए मीन्स 0.5 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 1/2 से। 37 2 जा 74 प्लस 175 अपॉन 100, और परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो इंटू 2, 25 यहाँ 25 चौके 100, यानी कि 3/8 इससे भी आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे फ्रैक्शंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि 77.77% है, 77.77% है, 77.77% है, इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे, तो अगर आप सोचते हैं कि आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको तुरंत सॉल्व कर देंगे, गलत फहमी है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अगर आप क्या सोचेंगे कि 77.77 है, आप तुरंत के तुरंत अपॉन में परसेंटेज का सिंबल हटा के अपॉन में 100 लगा दिया। फिर क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरो और प्लेस कर दिया, तो क्या डेसिमल हट गया ये, ठीक है, ये डेसिमल हट गया। तो अब आगे क्या करने वाले हैं इसको लेकर के, आप इस फॉर्म में ही रह जाएगा। आपकी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई, आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको इस मेथड से नहीं जाएंगे। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। चलिए देखिए आपको पता है कि 7 का मल्टीप्लाई किस एक कॉमन नंबर में किया गया है। यानी कि अगर मैं पूछूं कि 11.11 में ही तो सब 7 को मल्टीप्लाई किया गया है। तो 11.11% जो होता है इसका फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है 1/9 का। तो कहीं ना कहीं 7 का मल्टीप्लाई इधर भी किया है और 7 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे। इट मीन्स कि 7/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 77.77%। तो 77.77% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7/9। सेम कंटेक्स्ट में अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ दिस परसेंटेज, कुछ नहीं आपको पता है, फिर से वही बात, 1/9 का आपको पता है क्या होता है, 11.11% होता है।
तो इधर साइड भी 8 से मल्टीप्लाई किया है और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, इट विल बी 8/9 इज इक्वल टू 88.88%। ठीक है। अगर मैं उसी कंटेक्स्ट में पूछूं कि 66.66% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, तो फिर से वही बात, 1/9 को आपने देखा क्या 11.11% होता है। अब भाई 6 का मल्टीप्लाई इधर भी किया है तो 6 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। इट मीन्स कि 6/9 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 66.66%। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को पढ़ते हैं। अब मैं अगर पूछूं, कुछ नया देखते हैं कि 45.45% का फ्रैक्शन आप क्या लिखेंगे। तो क्या बताएंगे आप ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं 5 का मल्टीप्लिकेशन 5 9 जब 45 होता है ना, यानी कि 9 में 5 का मल्टीप्लाई किया गया है, वो भी रिपीटेड 9 है, क्योंकि दोनों साइड 4 5 इधर भी है 4 5 इधर भी है। इट मीन्स कि आपको एक वैल्यू मैंने बताई थी 1/11, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.09। क्या आपको नहीं लगता ये कि आपने 5 का मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड तब जा कर के हुआ है, यानी कि 5/11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/11 आपका हो जाएगा 5 × 9 45.45%। आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है। कुछ अब देखिए, ये सब बताने का क्या मतलब है, क्या सेंस है। अब आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाओ कि 20% का फ्रैक्शन बताओ, 30% का फ्रैक्शन बताओ, 40% का फ्रैक्शन बताओ, 50% का फ्रैक्शन बताओ। ये आप ही क्यों नहीं, ये क्लास 3rd 4th 5th के बच्चे को भी आता होगा। तो भाई आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, तो आपके पास क्या यूनिक है, क्या अलग है। तो थोड़ी सी चीज़ें यूनिक सीखनी है हमें, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ना कि केवल मस्ती के लिए। ठीक है। चलिए कुछ और वैल्यूज़ को हम लोग फ्रैक्शनल में चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो अगर मैं आगे कुछ फ्रैक्शंस की बात करूं, तो मैं अगर पूछूं कि 66.25% की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहली बात कि आप इसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। कैसे करेंगे, 66 पॉइंट्स क्या आप जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा कि क्या 66 को आप 60 + 6 लिख सकते हो। क्यों, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, तो मैंने इस पार्ट्स को ब्रेक कर लिया। 6 × 10 60 + 6 1 = 6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को भी ऐसे ही ब्रेक कर लिया, 60% + 6.25% लिख सकता हूँ इसको। ठीक है। अब 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, अपॉन में 100 करेंगे। अगर 60% को अपॉन में 100 करते हैं क्या होगा, 0 0 2 3 = 6 2 5 = 10, कितना हो रहा है, यह आपका हो रहा है 3/5 हो रहा है। प्लस अब 6.25 किसका होता है, आपको बताया था लास्ट टाइम, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करिए। 1/16 का कितना होता था, 16 6 = 96, बचा 4/100। ठीक है, सॉरी 4/16 बचा, 4/16, 4 1 = 4 4 4 = 16, यानी 6 होल 1/4% पढ़ते थे, या फिर कहते थे 6.25% कहते थे उसको। ठीक है, यानी कि 6.25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/16। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 80। ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, 16 16 3 = 8 + 5, यानी कितना हो गया फ्रैक्शन उसका, 53/80। यानी क्या देखा आपने कि 66.25% का जो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है 53/80 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट फ्रैक्शन 78.33। आप थोड़ा वीडियो को पॉज करो और ख़ुद से करने की कोशिश करो कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, पर आप वीडियो पॉज करके थोड़ी देर ट्राई करना, इससे कल की ये वैल्यूज़ का आप हेल्प ले सकते हो। चलिए फिर से वापस फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। इसको हम इसे बाइफरकेट करेंगे, पहले इसे तोड़ेंगे छोटे फॉर्म्स में। 70% + 8.33%। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर किस पार्ट्स में तोड़ें, तो इसके लिए आपको 1/2 से ले करके
1/20 तक का फ्रैक्शनल वैल्यू, कम से कम एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि भाई जिस भी फॉर्म में ब्रेक करें किसी कंटेक्स्ट में ब्रेक होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो कि बस ब्रेक कर दिया फर्जी और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया। अगर आप चाहेंगे कि भाई इसको ऐसे ब्रेक करना 78% प्लस 0.33%, तो आप ये चीज़ें सेंसलेस हो जाएंगी बिल्कुल, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे ब्रेक करना है जैसे कि थोड़ी चीज़ें कन्वीनियंट हो जाए। ठीक है, अब करते हैं इसको। 70% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे होगा? 70/100, 0 0 कैंसिल है, 7/10 प्लस 8.33 किसका होता है? आपको पता है ये होता है वैल्यू आपका 1/12 का। ठीक है, अब 1/12 का होता है, मैंने आपको बताया था ना 1/12 का कितना होता है? 8.33%। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आप करते हैं 1/12। अब क्या करेंगे आप? 7/10 आ गया, 1/12 आ गया, 10 और 12 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 16। तो ये क्या करते हैं, अब इस एलसीएम से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे 60/10। 6 टाइम कैंसिल हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, 6 7 जा 42 प्लस 12 5 जा 5 1 जा 5, कितना हो गया आपका? 47/60। तो आपने क्या देखा कि आपका जो 78.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 47/60 है। ठीक है, चलिए अब चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हैं, बेसिक्स। अगर मैं पूछूं आपसे कि 31.25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखें, तो आप फिर से वही फ्रेगमेंटेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। आप इसको ब्रेक करिए 30% प्लस 1.25%। ठीक है, 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/10। अब 1.25 का क्या करें? तो आपको मैंने बताया था कल कि 1/8 का होता है 12.5%, याद होगा आपको शायद, ये होता है। ठीक है, पर यहाँ पे 1.25 डेसिमल तो यहाँ की जगह यहाँ पे है। तो एक बात ध्यान रखना है आपको कि अगर डेसिमल अपने ओरिजिनल प्लेस पे नहीं है, मतलब होना क्या चाहिए था? 12.5% होना चाहिए था। पर प्रॉब्लम क्या है ये कि आपका डेसिमल जो है यहाँ पे आ गया है, एक प्लेस आगे आ चुका है। तो क्या करेंगे? सिंपल आप 8 के साथ एक 0 अप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो गया? 1/80। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया? 80। 10 8 जा 8 या 24 प्लस 1, यानी कितना हो गया? 25/80। ठीक है, कट रहा है 5 5 जा 5 16 जा, यानी कि आपका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया? 31.25% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई 5/16। ओके, आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, और मैं चाहूँगा कि इसको अगर नहीं आ रही हों तो आप मुझे फिर से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए और कुछ चीज़ों को करते हैं। अब मैं अगर पूछूं कि भाई ये बताओ कि 281.81% का फ्रैक्शन क्या होगा। अब थोड़ी चीज़ें आपको लग रही है कि बड़ी हो गई, देखिए कुछ नहीं है। आप फिर से इसको ब्रेक करिए, क्या इसको 200 प्लस 81.81% लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 200/100 नहीं है तो सिंपली 2 हो जाएगा। दिक्कत तो ये कर रहा होगा कि इसको क्या लिखें। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसके लिए भी कुछ नहीं करना है। आप एक बात बताइए, कहीं ना कहीं 9.09 में मल्टीप्लाई किया है, तो ये किसका होता है? ये होता है 1/11 का। आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ ध्यान होगी, 11 का। तो क्या किया है? इधर भी 9 से मल्टीप्लाई और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 9 9 81.81% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/11, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 9/11। अब अपॉन में डिनोमिनेटर में इसका कुछ भी नहीं है, तो आप एलसीएम 11 को लीजिए। 11 2 जा 22, ये गया 1 टाइम प्लस 9, कितना हो गया? आपका हो गया 31/11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे और करते हैं क्वेश्चंस को। अब अगर हमको करना हो, हम करते हैं 536.66%।
अगर मैं पूछूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इसको फिर से हम ब्रेक करते हैं। देखिए, ब्रेक करना आपको ये सोचना होगा ब्रेक करने से पहले कि जो वैल्यू हम ब्रेक कर रहे हैं क्या वो हमारे चीज़ों को और आसान बना रही है या और कॉम्प्लिकेट कर रही है। हम इसको ब्रेक करते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, ना कि खुद को और उसमें फंसा लें। ठीक है, तो ब्रेक करते हैं इसको। देखिए 500 प्लस 30% प्लस 6.66%। 500 का फ्रैक्शन क्या होगा, 500/100 यानी 5, इसका हो जाएगा 3/10। अब आपको दिक्कत कर रहा होगा कि एक ये 6.66 का क्या करें। तो कल आपने देखा था कि 1/15 की वैल्यू क्या होती, 6.66%। ये सब चीज़ें अगर नहीं याद है तो आपको इसको निकालने में दिक्कत होगी। तो यानी कि 6.66 का क्या होगा, 1/15। तो आप 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 30। 5 से 15 प्लस 10 से 9 प्लस ये होगा 2, कितना हो जाएगा, 9 2 11, तो 50 यानी कि 161/30। ये हो गई आपकी वैल्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो मैं कुछ डेटा आपको दे रहा हूँ अभी, और आप इसको मुझे कल करके दिखाना। आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। पहला है क्या, आप 146.66% का फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ। फिर से आप मुझे 0.00833% की वैल्यू बताओ। फिर से आप मुझे और भी कुछ क्वेश्चंस है कि 151.25% का फ्रैक्शन बताओ। फिर आप मुझे 122.22% का फ्रैक्शन बताओ। ये 4 क्वेश्चंस आपको मैंने एज अ होमवर्क दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सॉल्व ज़रूर करेंगे, और आपको करना भी चाहिए। थोड़े से चीज़ों को आप जब अच्छे लेवल पर एक आध दो क्वेश्चन लिख लीजिए। 158.33%, ठीक है। 427.27% ये पॉइंट है, ठीक है। आपको मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं और आई होप आप ये ज़रूर सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है आज का। तो आप आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई आगे क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, समझने में कोई भी कॉन्सेप्ट को दिक्कत हुआ हो, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे 237959 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा अपने क्वेरीज़ को। थोड़ा सा मुझे आप क्वेरी भेजने के बाद थोड़ा वेट करना आप, ताकि मैं उसको थोड़ा टाइम मिलता है उस हिसाब से काम करता हूँ, क्योंकि पूरे दिन क्लासेस होती हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। लेकिन आप लोगों के लिए ये चीज़ें हो जाएंगी। मेरा नाम विवेक तिवारी है, इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल से हम लोग जो टाइप 3 या क्लास 3 कहिए आप, सॉरी क्लास 3 ही, वैसे टाइप 3 थोड़ी यही है। अब क्लास 3 में आप क्या करने वाले हो, मैं शुरू करूँगा टाइप 1। टाइप 1 में आपके जो बेसिक पेपर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की बात में उसके साथ बात कर लेंगे, पर जो बेसिक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर के, जितने भी बेसिक लेवल के बेसिक क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो एकदम कॉमन सेंस लगा करना है परसेंटेज के। तो कल नए सेशन के लिए आप एकदम आराम से वेट करिएगा और पढ़ के आइएगा, ताकि चीज़ों को आप समझ सकें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।